हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 26 पढ़ेंगे, जिसमें लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सब पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहला नंबर यानी पहली स्थिति, जिसे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निम्न प्रकार से बनता है। तो इसमें पहली स्थिति जो है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल लेंस द्वारा। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है, तथा दूसरी किरण प्रथम फोकस से होकर के आती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें द्वितीय फोकस के नीचे मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक और वस्तु से उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत से जो किरणें आ रही हैं वह समांतर आ रही हैं, परस्पर समांतर है। तो समांतर चल करके एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और दूसरी किरण प्रथम फोकस से होकर के जा रही है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात पहली किरण निकल जाती है, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये हम लोग किरण आरेख के नियम में पढ़ चुके हैं। तो उन तीनों नियमों को जो किरण आरेख में पढ़ा गया है, वहाँ से आप तीनों नियम को पहले समझ लीजिए पार्ट 25 में। तो फिर यहाँ पे आपको ये सब बहुत इजी लगने लगेगा। तो पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है और दूसरी किरण प्रथम फोकस से होकर के आती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें मिलती हैं कहाँ पे आकर के, द्वितीय फोकस के नीचे मिलती हैं। ठीक है, तो द्वितीय फोकस के नीचे इसका प्रतिबिंब बन जाता है, जो वस्तु अनंत पर रखी रहती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह से उल्टा बन रहा है और उससे छोटा बन रहा है तथा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखा भी गया है और वैसे हमको लिख देना है, जिसे रचना की जाती है वैसे लिखना है। तो इन फिगर को देखते हुए, किरणों को देखते हुए फिगर में वैसे लिखना है आपको। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली दो समांतर किरणें दो समांतर किरणें प्रथम किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, जो लेंस से प्रथम फोकस से होकर जाती है तथा जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों निर्गत किरणें द्वितीय फोकस F2 तल के नीचे मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, तो ये हुआ जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो उस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हुआ। यहाँ पर वास्तविक, उल्टा तथा वह से छोटा बनता है। ये द्वितीय फोकस के नीचे बनता है। ठीक है, अब दूसरा है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो। यहाँ 2F1, ये 2F1 यहाँ नोट में लिख दिए। 2F1 को C भी कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब 2F1 को समझिए। पहले जैसे हम एक लेंस है, ये लेंस कैसे बनते हैं आपको बताया गया है कि दो सर्कल दो गोले होते हैं, वहाँ से ये लेंस बनते हैं। तो इसका केंद्र होगा ये C, और तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, वह दूरी इसके बीच में, वह दूरी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। अर्थात त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है, तो केंद्र से और इस ध्रुव के, इस लेंस के केंद्र से यहाँ से बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र जो है, यह गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पर जो इसके बीच में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, जब किरण आती है तो यहाँ पर प्रथम फोकस होता है। ठीक है, अब प्रथम फोकस किधर, यहाँ पर इसका केंद्र होता है। तो इसी केंद्र को हम लोग 2F1 कहते हैं। C जो गोले का केंद्र होता है, उस C को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र को 2F1 कहते हैं, या 2F2 करेंगे, जैसा भी होगा। तो यहाँ 1 बन रहा है, F1 बनता है फोकस, तो इधर चली जाएंगी सेम उतनी दूरी पर कि क्या बन जाएगा, 2F बन जाएगा, 2F1 हो गया ये। ठीक है,
तो ये समान दूरी पर होते हैं, जितनी दूरी पर ए होगा उतनी दूरी पर ए भी होगा, जितना ए होगा उतना ए भी होगा, और यहाँ से यहाँ जो है वही यहाँ से यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सी है। ठीक, समझ में आया। तो इस वाले पार्ट का ये सी है अर्थात 2F1 है, और इस वाले पार्ट का इधर जो ये पृष्ठ है उत्तल पृष्ठ, इसका जो है अगर सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, उसमें 2F2 लिखा गया है सी की जगह। तो जब वस्तु, अब यहाँ पर क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 और अनंत के बीच रखी गई है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। दोनों किरणें 2F2 और F2 के बीच में मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तब वही इसमें लिखा भी गया है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। दोनों किरणें F2 तथा 2F2 के बीच मिलती हैं, यहाँ पर बीच में मिलती हैं, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, अगला है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। अब यह 2F1 यानी वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो गई है। तब इस कंडीशन में यहाँ पर पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है, और तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधा निकल जाती है। दोनों किरणें 2F2 के नीचे मिलती हैं। अब ये यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र के नीचे ही मिलती है, यानी कहने का मतलब 2F1 पर रखी है तो 2F2 पर मिल रही है। इस वाले जो ये वाला जो उत्तल पृष्ठ है इसके केंद्र से, और इस वाले उत्तल पृष्ठ के यहाँ पर इसके केंद्र के नीचे मिलती यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो ये द्वितीय फोकस 2F1 पर रखी है और 2F2 पे द्वितीय फोकस पर मिलती है। तो जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, बराबर और वास्तविक बनता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। दोनों किरणें लेंस से के दूसरी ओर 2F2 के नीचे मिलती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, अगला है जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो। अब ये 2F1 तथा F1 के बीच में स्थित है, तो इसमें पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात लेंस से द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। दोनों किरणें 2F2 और अनंत के बीच में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर चली जाती है, F2 से होकर के चली जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें अपवर्तन के बाद 2F2 तथा अनंत के बीच मिलती हैं। ये 2F2 और अनंत, इधर अनंत है, यहाँ कहीं अनंत है, तो उसके बीच में मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला है जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो। और ये प्रथम फोकस पर वस्तु स्थित है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर
लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से समांतर चली जाती हैं। तो समांतर जाने के कारण ये कहीं अनंत पर जा कर के मिलती होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और ये मुख्य अक्ष से बहुत नीचे जा कहीं मिलेंगी, तो जिसकी वजह से इसका प्रतिबिंब वस्तु बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से चली जाती है। दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात परस्पर समांतर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती हैं, समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे अनंत पर जाकर मिलती हैं। ये मुख्य अक्ष के नीचे कहीं अनंत पर आकर के मिलेंगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। इसका अंतिम अर्थात छठवां नियम है, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच यहाँ वस्तु स्थित है। तो यहाँ पहली किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल करके दर्पण से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें, यह एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो ये किरणें कहीं अनंत पर जा कर के मिलती होंगी, ठीक है। तो इनको ऐसा मतलब कहाँ जाकर मिल रही ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा आभास किया गया कि अनंत पे जाकर के मिलती होंगी। तो इनको पीछे खींचा गया कि पीछे इनको डाट डाट करके ला करके लेंस के पीछे यहाँ ला करके मिलाया गया वस्तु से, तो ये आकर के यहाँ पर मिलती हैं। तो जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और वह उससे बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक। तो वही जब वस्तु लिखा गया इसमें कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात कहीं नहीं मिलती हैं, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात कहीं नहीं मिलती हैं, परंतु इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये अपवर्तन के पश्चात कहीं नहीं मिलती हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि अनंत पर कहाँ जाकर मिलेगी और ऐसे चली जाती हैं। तो इनका हम लोग पीछे एक आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं ला करके। तो जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व वस्तु की ओर अनंत तथा प्रथम फोकस के बीच बनता है। अब ये कहाँ बनता है, प्रथम फोकस और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है, वस्तु सीधा और बड़ा बनता है, वस्तु की तरह सीधा ही होता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने का नियम था। अगले लेक्चर में आपको अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।